बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। आइए आज एनपीवी सीखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है एनपीवी का। LCH मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट X which it sells for $5 per unit. Variable costs of production are currently $3 per unit. Sales of product X are estimated to be 75,000 units per annum. A new machine is available which would cost $90,000 but which could be used to make product X for a variable cost of only $2.5 per unit. Fixed cost, however, would increase by $7,500 per annum as a direct result of purchasing the machine. The machine would have an expected life of 4 years and a disposal value of $10,000. LCH expects to earn at least 12% per annum for its investments. Requirement क्या कह रही है? Using NPV analysis, should LCH acquire the machine or not? तो बेसिकली हमारे पास जो ये सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है कि LCH कंपनी के पास एक ऑप्शन है टू परचेज अ मशीन। तो क्या उस इदारे को वो मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? क्या ये डायरेक्टर डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड करेगा, या ये किसी के मूड के ऊपर होगा कि हाँ दिल चाह रहा है ले लो, या डिस्काउंट लगा हुआ है, सेल लगी हुई है, उठा लो मशीन, इस बेसिस पे होगा या नहीं? इसके पीछे कोई और चीज है। एंड यस, डेफिनेटली एनपीवी इज द टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसके जरिए हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जज करते हैं, चेक करते हैं, फाइनेंशियली कैलकुलेट करते हैं कि आया इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट या इस पर्टिकुलर मशीन में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी या नहीं, फ्रूटफुल होगी या नहीं। तो ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाता। तो ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाता कि डायरेक्ट अपनी मन मर्जी से दिल चाह रहा है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें, दिल चाह रहे हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट कर लें, हाँ इस दफा बहुत ज्यादा कैश सरप्लस आ गया है, फला जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, या वो मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, आओ उसमें इन्वेस्ट करते हैं। नहीं भाई, फाइनेंशियल की दुनिया में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में मन मर्जियां नहीं चलती। देर इज नो सच थिंग एज मूड्स और इंट्यूशंस और आई फील लाइक इन्वेस्टिंग देयर और आई फील लाइक इन्वेस्टिंग देयर। नो, you have to back up your investment decisions by a financing technique, a scientifically proven financing technique. तो जो कि हम सीख रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका सम आपके सामने है। आइए देखते हैं इस सम को हमने प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाह रहे हैं, ये मशीन में। तो मशीन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कितने की है मशीन? तो पता चला कि वो मशीन, अ न्यू मशीन इज अवेलेबल फॉर $90,000। यानी इस मशीन को अगर हमने परचेज करना है तो हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा? $90,000। तो आइए हम इसके सोल्यूशन पे लिखते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लेना है। क्या है फॉर्मेट? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को परफॉर्म करने का फॉर्मेट कि पहला कॉलम टाइम, दूसरा कॉलम कैश फ्लो, तीसरा कॉलम डिस्काउंट फैक्टर और चौथा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम में हम टाइम नोट करेंगे, यानी ईयर 0, आज के दिन, द करंट ईयर, आज के दिन हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कितने की? $90,000 की। किसमें? मशीन में। तो फिर क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि बिफोर बाइंग द मशीन वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही थी एक प्रोडक्ट को बनाने की $3। आफ्टर परचेजिंग द मशीन यही वेरिएबल कॉस्ट हमें कम होकर कितनी आ जाएगी? $2.5 पर यूनिट। यानी कि मशीन खरीदने की वजह से $0.5 का हमें क्या हो जाएगा? फायदा, सेविंग्स। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं बिफोर परचेजिंग, बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मशीन, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? $3। एंड आफ्टर परचेजिंग द मशीन हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 2.5। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो $0.5 का है। अब ये $0.5 जो है, हम देखेंगे कि कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल साल में। तो पता चला 75,000 यूनिट्स। तो यानी टोटल सेविंग्स हमारी कितनी हो गई? 75,000
multiply by $0.5 the variable cost which we are saving when we invest in this machine. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 37,500 की सेविंग्स हम करेंगे अगर हमने ये मशीन खरीद ली तो। अब आइए नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम मशीन खरीद लेंगे तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी कितने से, बाय 7,500। तो ये जो 7,500 इंक्रीज हो रहा है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी साल की बढ़ जाएगी एवरी ईयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और कितने साल की ये मशीन है? द मशीन वुड हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 4 years, 4 साल की इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। ओवर द पीरियड ऑफ 4 years 7,500 हर साल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। ठीक है, लेकिन हम सेविंग्स भी तो कर रहे हैं 37,500 की हर साल, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करें? हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 37,500 की सेविंग्स हर साल हो रही है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ रही है हर साल की 7,500, यानी नेट सेविंग्स या नेट बेनिफिट कितना हो रहा है? माइनस करेंगे, 30,000 का हमें नेट बेनिफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। $30,000 का बेनिफिट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 30,000 एवरी ईयर हमें सेविंग्स हो रही हैं, जो कि अगर हम मशीन नहीं खरीदते, अगर हम मशीन नहीं खरीदते तो फिर हमें ये 30,000 पे करने पड़ रहे होते। ठीक है, अब आइए आगे क्या करें भाई, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना है। डिस्काउंट फैक्टर हमें बताया गया इट इज 12%। तो हम यहाँ पे 12% के डिस्काउंट फैक्टर को नोट डाउन कर लेंगे। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि डिस्काउंट फैक्टर 12% के रेट्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। दो टेबल्स हैं हमारे पास, दो टेबल्स हैं हमारे पास। नंबर 1 द प्रेजेंट वैल्यू टेबल एंड नंबर 2 द एन्युटी टेबल। अभी हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम 12% डिस्काउंट फैक्टर हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जाके देखेंगे कि हमारे रेट्स क्या बन रहे हैं। ईयर 0 का आपको मालूम होना चाहिए, इट इज 1 फॉर एवरी ईयर 0, 1 होगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 का हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल को देखेंगे और यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू टेबल से तमाम डिस्काउंट फैक्टर्स निकाल के या मेंशन कर दिए हैं एंड सिंपली कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है ताकि हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें। जब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हमें इसको एड अप करना है, तो हमारे पास यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आइए, हमने इस सवाल में एक चीज मिस आउट की है और वो क्या चीज है, इट इज डिस्पोजल वैल्यू। कहा जा रहा है कि मशीन की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 4 साल है और उसकी जो डिस्पोजल वैल्यू है वो $10,000 है, यानी कि ईयर 4 पे उसको सेल ऑफ कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो डिस्पोज ऑफ करने के नतीजे में हमें $10,000 मिलेंगे कैश फ्लो की शक्ल में। तो ईयर 4 में आप कैश फ्लो सिर्फ 30,000 नहीं मेंशन करेंगे बल्कि प्लस 10,000, यानी कि ये टोटल हो जाएगा आपका 40,000। 40,000 and now you're going to multiply it with the discount factor to find the net present value। इसी सवाल को अब हम एक दूसरे अंदाज से करेंगे, यानी कि इस दफा जब हमने सवाल किया तो हमने प्रेजेंट वैल्यू टेबल का इस्तेमाल किया। अब जब हम ये सवाल करेंगे तो हम एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि वहां क्या होगा।
अब जब हम एन्युटी टेबल का इस्तेमाल कब करेंगे या हम एन्युटी टेबल का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? हम एन्युटी टेबल का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमें ये बात मालूम हो कि कैश फ्लो हर साल कांस्टेंट है, यानी कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आ रहा है, तभी आप उस कैश फ्लो को यूज करेंगे और एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करते हुए, एन्युटी टेबल का फायदा उठाते हुए बहुत क्विकली उसी सम को, नेट प्रेजेंट वैल्यू सम को, जो कि हमने 1 2 3 4 5 इतने सारे ईयर्स का अलग से डिस्काउंट फैक्टर निकाला, उसको बहुत क्विकली हम कर लेंगे। देखिए कैसे। ईयर 0 90,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट फैक्टर 1 हम सबको पता है। ईयर 1 टू ईयर 4 हर साल सेम अमाउंट की सेविंग्स हो रही है विच इज 30,000। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ईयर 1 टू 4 30,000 और एन्युटी टेबल में जाके 12% का चौथे साल का एन्युटी फैक्टर निकाल लेंगे। तो हमने 12% का एन्युटी फैक्टर निकाल लिया है विच इज 3.037 चौथे साल पे जाके, ठीक है। और उसके बाद ईयर 4 में हमें मालूम है कि डिस्पोजल वैल्यू आ रही है मशीन की, हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो 10,000 हमें मिलेगा। उस 10,000 के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 4 का हम जाके ले लेंगे, बिकॉज सिर्फ ये एक साल ये अमाउंट है और यहाँ पे 4 सालों के लिए ये अमाउंट है। तो जहां पे कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, you can directly refer to the annuity factor and save your time of calculation. Whereas for any one single year amount where the amount is one off, एक दफा आ रहा है ये कैश फ्लो, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 12% ईयर 4 0.636। आपने कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया प्रेजेंट वैल्यू। इन दोनों को टोटल किया तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू $7470 आ गई। दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्रोजेक्ट आपको फायदा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे रहा है, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड इन्वेस्ट इन इट। और अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है, देन व्हाट यू शुड डू, you should not do the project, you should not invest in that project, क्योंकि वो आपको लॉस इनकर कर रहा है। अगर एनपीवी 0 आ जाए तो उसका क्या मतलब है, यानी कि ये प्रोजेक्ट ना आपको प्रॉफिट दे रहा है ना आपको लॉस दे रहा है। इट्स अ नो लॉस नो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि मैम, हमने यहाँ पे मशीनरी की लाइफ गिवन है, मशीनरी की डिस्पोजेबल वैल्यू गिवन है, मशीनरी की वैल्यू गिवन है, तो हमने डेप्रिसिएशन को क्यों नहीं कंसिडर किया नेट प्रेजेंट वैल्यू पे? तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो। वो एक फिजिकल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। इट इज जस्ट अ डीवैल्यूएशन अमाउंट के हम चूंकि वो मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसकी वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। लेकिन इदारे की जेब से ना फिजिकली कैश जा रहा है ना फिजिकली कैश आ रहा है। और चूंकि डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो नहीं है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे इस एंटायर कैलकुलेशन में, इस एंटायर फाइनेंशियल टेक्निक में।